हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और चैप्टर नंबर 6 को हम लोग आपका देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपका वनस्पति है इसमें, और आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं जो आपके वन्य जीव है उनको बेसिकली हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे और उनको जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी प्राकृतिक जो आपकी वनस्पति हैं वो क्या होती हैं और कैसे आप इनको देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग और आपका एक एक करके सभी को आपका गौर करके बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ आइए और देखिए। कह रहे हैं कि आप ही की तरह कहानी है, स्टूडेंट है और बच्चों को हम लोग सब आपका जुड़कर बेसिकली पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है आप इसमें हल्का सा गौर करके आपका देख सकते हैं। कह रहे हैं कि सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्सुक थी। कैसे थी? ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्सुक थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश मनाली देखने गई थी। कहाँ गई थी? हिमाचल प्रदेश में आपका मनाली के लिए गई। ठीक है, उसने सब स्मरण था। स्मरण का मतलब होता है उसे सब याद था कि उसने हिमाचल के आपके मनाली में क्या उसने देखा आपका। तो जो आपके शिमला का सॉरी जो आपके हिमाचल का जो आपका मनाली है, उस मनाली में क्या कुछ था वो सब याद है कि आपकी मनाली की सारी घटनाएं उसको याद है कि जैसे जैसे बस आपका चढ़ाई पर जा रही थी, स्थल आकृतियां और प्राकृतिक वनस्पति बदलते स्वरूप को देखकर कितने हैरान हो रहे थे। कह रहे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, यानी कि लोअर से अपर हाइट की तरफ हम लोग जा रहे थे, तो लोअर से अपर हाइट की तरफ जाते समय कैसे आपके प्राकृतिक वनस्पति चेंज हो रही थी। क्या हो रहे थे? जो स्थल आकृतियां हैं उनका स्वरूप और जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो आपका चेंज हो रही थी। गिरिपाद, गिरिपाद का मतलब होता है फुट हिल रीजन। जो आपके स्टार्टिंग में मान लीजिए ये आपका पहाड़ है तो इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं फुट हिल रीजन। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागौन के घने धीरे धीरे अदृश्य हो गए। पहले हमें क्या दिखाई दे रहे थे कि हमें पर्वत पादीय क्षेत्र में सबसे पहले कुछ वन हमको दिखाई दिए जिनको हम साल एवं सागवान के वन कहते हैं। ये कहाँ थे? हिमालय के शुरुआत के दौर में ही हमको ये सारी चीजें, ये वन जो थे हमको दिखाई दे रहे। वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। पर्वतों के ढालों की पतली नुकीली पत्ती तथा शंक्वाकार वितल लंबे वृक्ष दिखने लगे। अब जैसे ऊपर चढ़े तो ऊपर जैसे ढालों पर पहुंचे तो जो आपके पेड़ थे उनकी पत्तियां आपकी नुकीली हो गई और पेड़ आपके कॉनीफेरस यानी के शंक्वा आकार की स्थिति के हो गए। इस तरीके के कैसे हो गए? इस तरह के आकार के आपका पेड़ होते चले। क्लियर है? ऐसे पेड़ आपको बेसिकली हिमालय की जो ऊंचाई है उस पर ही देखने के लिए मिलेंगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष हैं और ये जो वृक्ष हैं, क्या बोलते हैं इन वृक्षों को? आपको पता होना चाहिए। इन वृक्षों को बोलते हैं शंकुधारी वृक्ष। इनकी पत्ती कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। उनको हाइट पर हमको मिलने लगती है, हमने इनको कहा शंकुधारी वृक्ष। क्लियर है? कह रहे हैं कि लंबे समय पर खिले लाल लाल फूल से उसका ध्यान गया। वे आपका रोडोडॉन आपके फूल थे। कौन से फूल थे? आपको उसमें दिखाए गए हैं, रोडोडॉन आपके फूल थे। ठीक है, और मनाली से आगे रोहतांग दर्रा। अब आप हिमाचल जाओगे, वहां से आप जाओगे मनाली। मनाली में एक जगह पड़ता है आपका रोहतांग पास है। यहाँ पर अभी मौका मिले देखने के लिए जाइए रोहतांग पास। अब आप मुझे बताओगे रोहतांग पास से कौन सी नदी भारत में एंटर करती है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि रोहतांग दर्रे तक आगे का रास्ता उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास और कुछ बर्फीले मैदानों से ढकी है। अब जैसे ही आगे बढ़ती चली गई तो उसको रोहतांग के आसपास का क्षेत्र था, वहां छोटी छोटी घास मिली
और कुछ स्थानों पर उसे ढकी हुई आपका बर्फ मिली। यानी कि ये मान लीजिए वो आपके पर्वत हैं, ये इनमें कुछ स्टेप्स हैं। जब यहाँ था तो यहाँ क्या मिला उसको? साल सागौन। यहाँ कुछ आपके कैसे मिले? शंकुधारी वृक्ष। और यहाँ कैसे मिल रहे थे? बड़े बड़े वृक्ष, ये सब दिखाई दे रहे थे। और यहाँ क्या मिल गई? घास और बर्फ। यहाँ बर्फ की चोटी और इन पर जमे हुए घास। यानी कि ऊंचाई के आधार पर जाने पर वनस्पति में आपकी विरलता और आपका बदलाव जो है हमको बेसिकली आपका दिखाई देता है। इनमें अंतर हमको स्पष्ट दिखता है। सलीमा के अवलोकन से हमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि ऊंचाई के वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। कैसा है? जो सलीमा है उसका अवलोकन करेंगे तो स्थल की ऊंचाई के आधार पर हमको वनस्पति की जो विशेषता है वो हमको दिखाई दे रही है, वह एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। अगर आप जलवायु में जाओगे और परिवर्तन करोगे, उसमें आपको परिवर्तन आपको दिखाई देगा। किसके साथ? ध्यान दीजिए, कह रहे हैं बेसिकली ये सारे परिवर्तन, ये सारी चेंजेस आपको ऊंचाई के साथ आपको जो परिवर्तन है वो आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ऊंचाई के साथ ये सारे परिवर्तन आपको दिखाई देगा। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। जब आप हाइट पर जाओगे तो हाइट पर जाते समय जितने भी प्राकृतिक आपका वनस्पति हैं उनमें सारे बदलाव आपको दिखाई देंगे। यानी कि ऊंचाई पर जाने पर जितने भी आपकी प्राकृतिक वनस्पति हैं उनमें सब में आपको धीरे धीरे जो है बदलाव आपको नजर आने लगे। ठीक है। वनस्पति की तीव्र तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। और कह रहे हैं ये सारी चीजें किस पर डिपेंड होती हैं? आपका नमी और तापमान पर आपका निर्भर करती है। कि नमी क्या होगी और तापमान क्या होगा, इस चीज पर आपका निर्भर करती है। ठीक है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की पतली परत जैसी मोटाई कारक इस पर निर्भर है। यानी कि वहां पर मिट्टी का, वहां पर क्या अब आपकी प्रवणता है, किस तरह की मिट्टी है, यानी कि बेसिकली मिट्टी की जो मोटाई है वो हमको देखना है। ढाल, प्रवणता और मिट्टी जैसी मोटाई पर हमको ये सारी चीजें निर्भर करती। ठीक है। ये फूल है आपका जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक। तो पहले क्या मिले? कुछ आपके यहाँ इनको वृक्ष मिले, इन्हें साल सागौन। फिर उसके बाद कॉनिफेरस जो आपके वन है शंकुधारी। ठीक है। फिर लाल फूल वाले मिले यहीं, फिर उसके ऊपर आपको इनको घास के मैदान और आपका बर्फ मिल गया। यानी कि ऊंचाई के आधार पर जाने पर वनस्पति चेंज होती है। किसके आधार पर? ऊंचाई के या ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर। ठीक है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए पहले आप इतना देखिए। ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एक स्थिति आएगी, आप नीचे शुरुआत करेंगे तो फुट लीजिए बस साल सागौन मिलेगा। उसके ऊपर जाएंगे आपके नुकीले पत्ती वाले वन मिलेंगे। फिर उसके बाद शंकुधार वन आपके वृक्ष मिलेंगे। उसके ऊपर फिर आपको ये पेड़ खत्म हो जाएंगे, रेडॉन के फॉल मिलेंगे। फिर आगे जाओगे वो आपका बर्फ से ढका और छोटी छोटी जो घास है, ये घास आपको दिखने लगी। तो ऊंचाई के आधार पर आपकी वनस्पति बदलती है। और उसका कारण क्या है? सबसे पहले के लिए तीन फैक्टर सबसे ज्यादा आपके महत्वपूर्ण है। एक है आपका सबसे पहले ऊंचाई, दूसरा है जलवायु, और जलवायु में आपका टेम्परेचर और नमी सब आएगा। फोर्थ है उसकी मिट्टी। ठीक है। ये चार फैक्टर वेरी करते हैं। हाइट, वहां का क्लाइमेट, वहां का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और उसकी मिट्टी और उसका स्लोप। ये सबसे ज्यादा आपका डिपेंडेबल चीजें हैं किसी भी क्लाइमेटिकल रीजन की। आपकी वहां की वेजिटेशन कैसी होगी, वहां की वनस्पति कैसी होगी, तो इफेक्ट करने वाले ये सबसे महत्वपूर्ण आपके कारक है। तो यहाँ तक जितना पढ़ा है, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मेरे प्यारे बच्चों एक बार देख लीजिए। कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए।
ठीक है, सभी बच्चे एक बार देख लें अच्छे से, कोई डाउट कोई क्वेरी है आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए, देख चुके इतना आप लोग। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में परिवर्तन। कि अगर इन घटकों को अंतर बैरी करोगे तो इनके कारण ही आपका सारी चीजें हमको दिखाई देंगी, और उसमें किसी ना किसी कारण इस स्थान पर ये सारी प्राकृतिक जो आपकी वनस्पति हैं ये आपको दिखाई देंगी। क्लियर है? ये आपको आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न में 3 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि जितनी भी आपका नेचुरल वेजिटेशन है, अगर आप उनका क्लासिफिकेशन देखोगे, ये बेसिकली 3 पार्ट में आपको देखने के लिए आपका मिल जाए। कितने मिलेंगी? बेसिकली ये आपका 3 में आपको देखने के लिए। पहला देखिए, सबसे पहले है आपके वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्तम तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र। वन को अगर आप देखोगे तो बेसिकली वन आपको कहाँ दिखाई देंगे? जहां पर आपका प्रॉपरली टेम्परेचर है, और टेम्परेचर होगा तो आपका वहां क्या होगी? कंडेंसेशन से आपकी रेनफॉल होगी, संवहनीय वर्षा होगी, संवहन वर्षा यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, याद रखेगा इतना। ठीक, और कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में क्या टेम्परेचर और वर्षा से क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है, और इन्हीं कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे, सघन, सघन का मतलब होता है डेंस, जहां बहुत सारे वन पाए जाते हैं। सघन एवं खुले वन, खुले वन कहाँ मिलेंगे? जहां पर तापमान अच्छा होगा, और तापमान के साथ आपका आपका परिपूर्ण, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में या अच्छी मात्रा में कैसी होगी? आपकी वर्षा होगी, तो आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? तो ये सघन वनों की कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। अब है दूसरे नंबर की जो इसमें कंडीशन है उसको देख। कंडीशन नंबर 2 है इसमें घास के स्थल हैं, घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? तो जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, यानी कि मध्य क्षेत्र वाले मतलब जहां क्या होती है? औसत वर्षा होती है। क्या होती है? औसत आपकी वर्षा होगी, वहां ये हमको देखने के लिए आपका बेसिकली मिल जाता है। तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां एवं झाड़ केवल शुष्क क्षेत्रों में ही पैदा होती हैं। शुष्क मतलब जो आपके मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं, वहीं पर ये सारी, तो बेसिकली 3 हमको इसमें देखने के लिए मिला है, 3 चीजों को, तो ये लिख लेते हैं ऐसे। नंबर 1 ऐसे मान लीजिए, सघन वन, नंबर 1 पर क्या है? सघन वन। इसके लिए क्या चाहिए? तापमान और वर्षा। दूसरे में देख लीजिए आपका, तो दूसरे प्रकार के होंगे जहां पर आपका घास के स्थल हैं। उन घास के स्थलों में क्या पाया जाएगा? बेसिकली आपके मध्य या मध्यम वर्षा। क्या है आपके? मध्यम वर्षा।
जहां मध्यम वर्षा होगी वहां घास के मैदान मिले। और तीसरे नंबर पर आपको साफ दिखाई देगा कांटेदार झाड़ियां। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको शुष्क क्षेत्र दिखाई दे। क्लियर है? चले आगे बढ़े। कह रहे हैं कि सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। कह रही है सारे एक्सपीरियंस जो उसने फील किए हैं ये किसको सुना रही है, अपने पिता को। कौन? सलीमा। कि जब वो आपका शिमला में आपका मनाली घूमने के लिए गई थी तब उसने आपका ये सारी चीजों को आपका मनाली से जाते समय उसने रोहतांग पास की तरफ ये सारे एक्सपीरियंस उसने किए, जो उसने नेचुरल वेजिटेशन के लिए उसने सारी चीजों को देखा। उसने एक एक करके वो सारे एक्सपीरियंस आपके शेयर किए और बताया कि क्या स्थिति इसमें। क्लियर है? अब देखिए, उसने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के भागों में पाए जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पति के बारे में बताया था। अब कह रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं है केवल हिमालय में पाई जाती है, अलग अलग महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंटल हैं, सब में कैसी होती हैं अलग अलग विविध प्रकार की, यानी कि उसमें मिक्स टाइप की आपकी कुछ वेजिटेशन होती हैं, उनके बारे में बताया। कह रहे हैं कि एक होती है उपध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी वन। शंकुधारी यानी कॉनफेरस जो वन होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो आपके सब पोलर आपके एरियाज हैं, बेसिकली 60 के आसपास के, 60 डिग्री का अक्षांश के आसपास, वहां से मिलता है। रेगिस्तान जो है आपका, देखिए सबसे पहले मैं आपको यही समझा ताकि क्लियर हो जाए जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं। तो अगर उपध्रुवीय प्रदेश की बेल्ट में अगर आप जाओगे तो वहां शंकुधारी जो वन है यहाँ आपको दिखाई देंगे, कॉनफेरस वन। उसके बाद हमको रेगिस्तान में अगर आप जाओगे तो रेगिस्तान में हाँ वर्षा कम होती है, ना के बराबर होती है, तो वहां आपको कांटे और झाड़ी पाई जाएंगी। यानी कि किस में आ गए, जहाँ केवल शुष्क एरिया हो, अभी पढ़ रहे थे जहाँ क्या हो शुष्क, तो वहां कांटेदार। जहाँ आर्द्र प्रदेश होता है यानी कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है और सब कुछ रहता है, वर्षा अच्छी होती है, वहां क्या कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, वहां कास्ट प्रदेश यानी कि सघन वन पाए जाते हैं, जैसे अमेजन बेसन। क्लियर है? नाइल रिवर के बगल वाले क्षेत्र हैं, अमेजन की नदी के बाद कांगो, जारे, सोमालिया वगैरह वगैरह, इन सब में इस तरह के वन की में कई जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? सभी प्रकार की, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। कहां से मिलती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपका ध्यान दीजिए। भूमध्य रेखा से आपका ध्रुवों की तरफ जाने पर ये सारी वेजिटेशन हमको देखने के लिए मिलती। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लेके जाऊं तो आप किन किन आपका जो है बेसिकली जो वनस्पति है उनका आप एक्सपीरियंस करेंगे या आप उनको देखेंगे, ये चीजें आपको बड़ी अच्छे से क्लियर होंगी, उसी तो आप उनको पढ़ोगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए, किसी का कोई डाउट बच्चों? कोई क्वेरी यहाँ तक? चलिए देख लिया। कह रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का है। कह रहे हैं कि जितनी भी आपका नेचुरल वेजिटेशन जो आपकी चेंज होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करता है उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है जलवायु। कह रहे हैं अगर कहीं भी आपको कुछ भी बदलाव आपको दिखाई देगा तो उसके लिए सबसे प्राइम है उसकी जलवायु, उसका क्लाइमेटोलॉजी। ठीक, आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति, उसके गुण, वहां के प्रवास वाले जीवों के बारे में जानकारी लें कि कैसी वेजिटेशन का गुण है जो वहां प्रवास करती है, कौन कौन चीजें देखने के लिए मिलती हैं, इन सब की जानकारी हम लोग आपका जुटाएं और आपका देखें। क्लियर है? तो आपका ध्रुवों पर, उप ध्रुवों पर शंकुधारी वन, कॉनफेरस,
और आपका जहां पर ड्राई एरियाज है, एरिडस एरियाज है, वहां कांटेदार झाड़ीदार आप झाड़ियां। आर्द्र प्रदेश जहां पर आर्द्र कहाँ होगा, जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो जल वाष्प ज्यादा ऊपर जाएगी कंडेंसेशन होकर, और उससे क्या होगा, वर्षा होगी, वर्षा होगी, सारी वनस्पतियां आपको मिलेंगी। ये है कांटेदार झाड़ियां। इस प्रकार की झाड़ियां हमको, कांटेदार झाड़ियां देखने को मिलती हैं, जो बेसिकली आपका शुष्क जो आपके क्षेत्र हैं, ड्राई एरियाज हैं, वहां पर ये पाई जाती है। यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन हो बच्चों, किसी का भी? चलिए, अब आया है मेन बात आपका, जिनको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या कहते हैं? अब हम बेसिकली वनों में बड़े हैं, और वन में हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्लियर है? ठीक, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं बेसिकली, और आपका ट्रॉपिकल एरियाज के आसपास के क्षेत्र पर ये पाए जाते हैं। बेसिकली होते कैसे हैं, जिनको हम सघन सदाबहार वन कह रहे थे, इस प्रकार से कुछ ये वन आपको जो है देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? देखिए, देख लिया बच्चों? चलिए, अब मैं आपको कुछ चीज दे रहा हूं। एनाकोंडा जो सांप है, वो भी इसी वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, जो बड़े जानवरों को मारकर खा जाता है। ये वो वन है जहां पर आपको एनाकोंडा, बड़े बड़े सांप, बड़ी बड़ी सी जो आपकी मक्खी है जिससे आदमी के काटने से मृत्यु हो जाती है, अमेजन बेसन के जो आपके वन है, कांगो, जायरे, हिमालय के जो वन है, बेसिकली जो आपका ये ऐसे वन जो है बच्चों, ये रही आपको 0 डिग्री लाइन। तो 0 डिग्री से आपका मैक्सिमम मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो जो 10 डिग्रीज है, नॉर्थ और साउथ दोनों में आपका 10 डिग्रीज में ये सारे वन आपको बहुत डेंस में मिलेंगे। आपको देख कैसे मिलेंगे, बहुत डेंस एरिया। ठीक है, और वन की जो मेनली सघनता दिखाई देगी आपको, तो ये इधर दोनों दिखाई देगी, 23.5 नॉर्थ और 23.5 आपका साउथ। ये कौन सी रेखा है? कर्क। और ये कौन सी है? मकर। इन दोनों के बीच में ही ये सारी चीजें आपके क्लियर है। चलिए, इन पर हम लोग अपने, आज तो समय समाप्त हो रहा है, कल के लेक्चर में हम लोग इनको बड़ा अच्छे से आपका देखें। क्लियर है? तो कैसे हमने बताया कि ऊंचाई के आधार पर क्या होता है, आपका वनस्पति में आपका बदलाव आता है। दूसरा, वहां का तापमान। क्लियर है? और तापमान और इसके साथ वर्षा डिपेंड करती है। और यहाँ क्या था आपका, जो उसकी मृदा है और जो उसका ढाल है, ये सारी चीज। ठीक है, और इसके अलावा अगर और ज्योग्राफी में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है इंपॉर्टेंट, वो आपको पता है, वो जलवायु, किसी की क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु इन सारे फैक्टरों को आपका बदल भी सकता है। यानी कि हाइट और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वेजिटेशन। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल समय समाप्त हो रहा है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग ऐसे बन देखिए, और आपने हमारे हिमालय में बहुत सारे हैं, आप लोग रिवीजन करके आइए, कल इस पर अच्छे से बात